जल्द ही समाप्त होने वाला है और प्रदेश की शहरी जनता जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी उस पल में अब ज्यादा वक्त नहीं है। प्रदेश में जल्द ही 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश भर की तरह करनाल में भी प्रशासन ने कुछ वार्ड में महिलाओं को तो कुछ वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित किए हैं। इस बीच इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जनता के दिल में क्या है ये जाना है। ऐसे में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता खुश है और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे जनता खफा है। इसके साथ ही पिछले पार्षदों के कार्यकाल से जनता कितनी संतुष्ट है और क्या है करनाल के आमजन की राय, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा की ये खास रिपोर्ट। नगर निगम के चुनाव नज़दीक है और इस वक्त हम मौजूद है करनाल में। करनाल का मुख्य बाजार करण गेट बाजार है। आपको बता दें कि करनाल में कुल 20 वार्ड हैं। कुछ वार्ड जो है आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए, कुछ है ऐसी सीट के लिए। हालांकि इस बारी करनाल की जनता का क्या मूड है कि इस बारी क्या मुद्दे रहने वाले, जनता के एक एक कर जो है लोगों से बातचीत जरूर करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे एक बारी जानने का प्रयास करते हैं कि करनाल के इस बारी क्या मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए, विकास का मुद्दा ही मेन मुद्दा होता है और विकास काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है, हो भी रहा है। पिछले 10 साल में खूब हुआ है, कुछ खूब विकास हुआ है, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारा आप बाजार ही देख लीजिए, यहाँ पर अभी यहाँ से अभी ये रिक्शा निकली है, ये कचरा वाली, ये यही इसी की देन है। बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे हिसाब से और जिस इसको गति देने के लिए दोबारा से वही सरकार रिपीट होनी चाहिए, वही सरकार दोबारा से आनी चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या करनाल शहर की थी जाम की, आपके बिल्कुल नज़दीक फ्लाईओवर बन रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, जाम वाला जो स्थिति थी उसको देखते हुए ये सारा का सारा प्रशासन है पूरा सबने सर्वे करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। उसके लिए काफ़ी बातचीत हुई, कभी रुका कभी बना, पर एट द एंड ये देखा गया है कि जब पीछे से अब निकलते हैं, जो काम 5-7 मिनट का होना चाहिए, निकलना चाहिए, उसमें आधा घंटा पौना घंटा लग रहा था। पर अब वो फ्लाईओवर शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से शायद 1 से 1.5 साल का टाइम दिया हुआ है, उसमें अगर अवधि में पूरा हो जाएगा और उसके बाद सब काम बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोई अपने अपने अलग अलग मुद्दे लेकर जरूर आ रहे हैं। हालांकि तमाम और भी लोग हैं। संकल्प जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल के इस बार जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इस बार क्या लगता है क्या मुद्दा सबसे ज़्यादा रहने वाला है? देखिए, जनता सबसे ज़्यादा पसंद करती है विकास कार्य को। जो विकास करे, आप चाहे सेक्टरों की बात करें, चाहे पुराने शहर की बात करें, चाहे रामनगर मंडल की बात करें, सब जगह पर विकास बराबर हुआ है। शहर के अंदर सुंदर लाइटें, सुंदर पार्क, चमचमाती सड़कें और हर किस्म का जो है विकास कार्य यहाँ हुआ है। तो उसी के दम पर जो निकाय चुनाव होते हैं वो एक शहर के चुनाव हैं, एक जो है ना एक एरिया का चुनाव है, जिसके अंदर हमें चुनना होता है। भी हमारा जो मौजूदा लोगों की पहुंच जो है एमपी तक नहीं होती, एमएलए तक नहीं होती, सीधा एक एमसी तक होती है। तो एमसी ने उस क्षेत्र के अंदर अपने विकास कार्य कितने कराए और कितने अपनी जनता का ध्यान रखा है, कितने उनकी सेहत का ध्यान रखा है, कितने कार्य अच्छे कराए हैं जिसकी वजह से उसको वोट मिले। तो प्राथमिकता यही रहेगी भाई, विकास के कार्य मुद्दों के ऊपर जो है ना जनता वोट करेगी और उम्मीद है भी इस बार भी जो है ना एक अच्छी सरकार हाउस के अंदर बन के आएगी। इतने हम आपकी तरह विकास के कार्य सर आप गिनवा रहे हैं, लेकिन आप ही के वार्ड की अगर मैं बात करूं, बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। वहाँ पे लोग झुंड आते हैं, पूरे 15-15 बंदरों का, हर दूसरे दिन केस आते हैं हॉस्पिटल में। विकास के कार्यों के अंदर हम बंदों का मुद्दा नहीं ले सकते। बंदों का मुद्दा एक अलग विषय है, जिसके लिए नगर निगम ने कई बार 2 से 3 बार टेंडर भी किया है। और हाल ही में आपको याद भी होगा, अभी 6 से 7 महीने पहले एक टेंडर किया गया था, जिसके अंदर शहर से ही लगभग 300 से 400 बंदर को उठाया गया था। लेकिन कुछ कारणवश से जो है, जो हमारे एनजीओज हैं, कुछ जो एनिमल लवर्स एनजीओज हैं, उन्होंने उन बंदर पकड़ने वाली टीम के अंदर कुछ खामियां निकाली, जिसको जो है वो टेंडर ही दोबारा जो है ना रद्द किया गया। और जो टीम थी, जो कंपनी है, उनका अभी तक भी जो है पेमेंट वो लेने भी नहीं आई है और अभी उनका टेंडर जो है कंटिन्यू में ही है, लेकिन उसको काम करने के लिए वो एजेंसियाँ तैयार नहीं है। इसलिए बंदर
कुत्ते और जो ये आवारा पशु, अब आवारा पशुओं का देखो, जो गाय भैंस वगैरह उसको लगातार निरंतर जो है नगर निगम द्वारा पकड़ा जा रहा है। कल की डेट में भी 1038 पशु जो है पकड़े गए हैं, जिनको जो है कई गौशालाओं के अंदर या कहीं पे भी उनको भेजा गया है। लेकिन हमारा कुत्ते पशुओं का भी, बंदरों का भी मसला चल रहा है, और इसको भी जल्द से जल्द जो है ना उनको स्टरलाइजेशन करके जो है इसको टेंडर दिया जाएगा अच्छी कंपनियों को, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता की भी कोई भी जो है ना कमी ना रहे, अच्छे से अच्छी कंपनियों को टेंडर दिया जाए जो कि अकॉर्डिंग के लॉज के हिसाब से होते हैं। तो बिल्कुल तमाम और भी लोग हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका वार्ड कौन सा पड़ता है? मेरा 14 वार्ड है। 14 वार्ड है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो पुराना कार्यकाल था नगर निगम का, उसको कैसे देखते हैं, और आने वाले जो कार्यकाल रहेगा उसको कैसे देखते हैं कि आपका नेता कैसा होना चाहिए? नेता अच्छा होना चाहिए जो विकास की तरफ ध्यान दे। विकास करनाल में बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले इस सरकार में। वो अभी आपने बंदरों का जो मुद्दा उठाया, बंदरों का और कुत्तों का मुद्दा पहले भी उठता रहा है, लेकिन जो एनजीओ है वो काम करने में टांग अड़ा देते हैं। बंदर पकड़े, वो ये नहीं देखते भी पब्लिक को काट रहे हैं, वो अपनी एनजीओ अपनी प्रेसिडेंटी चमकाने के लिए बीच में टांग अड़ा देते हैं, जिससे विकास कार्य रुक जाता है। गाय और बैल जो रोड पे है, तो हम नगर निगम के साथ आरटीए उसके मीटिंग में, हर मीटिंग में ये पॉइंट उठता है गाँव का, बैलों का। आपने देखा होगा, आप सड़क पे बहुत कम पशु आपको आवारा दिखाई देगा। तो क्या लगता है, क्या कुछ कमियां रही हैं जो आगे हो सकता है कि पूरी की जा सकती है? मुझे तो कमी कोई दिखाई दी नहीं है। करने वाले तो ठीक काम को भी गलत बता देते हैं। तो आपकी विकास- तरफ से सही है काम? हाँ, बिल्कुल सही है, काम ठीक हो रहा है, नगर निगम ने काम कर रहा है। लेकिन जो अपना ये प्रेसिडेंटी चमकाने के लिए काम में अड़चन डालते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि काम को होने दें, पब्लिक को देखें। जो बंदर आके काट जाते हैं उनका देखिए लोगों का क्या हाल है, अपनी प्रेसिडेंटी नहीं चमकाए। तो बिल्कुल और भी लोगों से बात करें। सर, आपका वार्ड कौन सा है? हमारा वार्ड 14 है। 14 है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और आने वाली जो सरकार है उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? पिछले 10 साल में बहुत कार्य हुए हैं वहाँ पर। हमारे सड़कें सारी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त है, नाली सीवर जो वहाँ के रेन वाटर है सब बिल्कुल दुरुस्त हैं। यानी चौतरफा विकास हुआ है भाजपा की सरकार में करनाल का, और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं आगे भी चौतरफा विकास ही होगा करनाल का। सर, लगातार देखने को मिल रहा है बदमाशी ज़्यादा बढ़ गई है शहर में। कई जगह देखा गया जहाँ पे पुलिस के नाके लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बदमाशों ने फिरौतियाँ मांगी हुई है लोगों से। क्राइम कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, वो तो जो 1, 2, 3, 4 छुटपुट घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हमने पुलिस जी अपना एसपी साहब को अवगत कराया था, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है, और कई एक्शन लिए भी जा चुके हैं, और कई क्रिमिनल पकड़े भी गए हैं। हमारी ड्यूटी है वो हम पूरी कर रहे हैं, और जो प्रशासन है अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। अब उन्होंने यहाँ पे नाके लगाए हुए हैं पकड़ने के लिए। अब 3-4 पिछले काफ़ी महीनों से मेरे को ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं मिली है। करनाल शांति प्रिय शहर है, और इसमें कोई ऐसी कोई बात है नहीं कि छोटी मोटी दुर्घटना तो यहाँ एक आधी को सुनने में मिल ही जाती है जी। फिर भी प्रशासन बहुत टाइट है। बिल्कुल बिल्कुल, शांति बनी भी रहनी चाहिए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है क्या मुद्दे रह सकते हैं इस बारी? जनता, आम जनता का क्या मूड है? देखो, जो ये सरकार होती है ये लोकल सरकार होती है, ये भाईचारा होता है, शहर का छोटे से वार्ड का भाईचारा होता है। आपने पुरानी बातें करी, तो हम ये कहते हैं ऐसे पार्षद, ये एक ब्रांड बनना चाहिए। हर पार्षद को एक दूसरे से प्रेरणा लेके अपने वार्ड में विकास कार्य करके एक दूसरे के ये ना देखे वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को देख के अपने वार्ड में हर चीज़ को पहुंचाना चाहिए। ये लोकल सरकार को आवाज़ जो भी किसी की बुजुर्ग की हो, कोई चाहे कैसी भी हो, आगे तक पहुंचानी चाहिए। अपने वार्ड का बढ़ चढ़कर काम कराना चाहिए। आम जनता के तौर पर हम पूछें कि आपका क्या मूड है इस बारी? क्या कुछ विकास के कार्य हों, या क्या लगता है आपको कुछ कार्य होने चाहिए जो शायद इस सरकार में नहीं हुए या इन नेताओं के साथ नहीं हुए? कैसे देखते हैं? देखिए, 10 साल में चाहे मनोहर जी थे चाहे सैनी जी हैं, अब भी विकास कार्य हो रहे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इससे भी अच्छे कार्य होंगे। और हर वार्ड में तरक्की हुई है पिछले सेशन में, और अब भी बहुत अच्छी होएगी, यही उम्मीद रखते हैं। तो बिल्कुल बहुत सी बातें निकलकर सामने जरूर आ रही है, हालांकि और भी लोग हैं। सर, आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 13 है सर। कार्यकाल कैसा रहा उनका? नहीं, कार्यकाल ठीक रहा, मतलब कि जो जहाँ कमियाँ थी उन्होंने कुछ कमियाँ पूरी हुई हैं, कुछ कमियाँ नहीं पूरी हुई। बाकी आगे उम्मीद है कि कोई और अच्छा आएगा तो जरूरी अच्छी करने की कोशिश करेगा। क्या क्या काम थे जो नहीं हो पाए? ये लगा लो कि जो मेन तो हमारे यहाँ पे डॉग्स की दिक्कत ज़्यादा है, कि जगह जगह बहुत ज़्यादा डॉग की दिक्कत है। बाकी सीएम साहब है, उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो पूरे दिन रहती है, ये एक मेन फ़र्क था।
इनके सेशन में। तो क्या लगता है आने वाला जो नेता होगा, जो आपका पार्षद बनेगा, किन कामों को वो कर सकता है ताकि वो एक लोग उसको पसंद करें? मेन तो यही है कि जहाँ भी जिस गली में सड़क टूटी है, मेन तो पहले वो बनवाए, और जहाँ भी गेट्स की कहीं दिक्कत है, जहाँ पे सिक्योरिटी के लिए गेट लगने चाहिए वहाँ गेट लगवाए। ये मेन इशू है। मेन तो सिक्योरिटी चाहिए सबको इस बार। हाँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोगों से बातचीत हम करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि अपनी अपनी बात जो है जरूर सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपका वार्ड कौन सा है? हमारा 14 वार्ड है जी। 14 वार्ड है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे देखते हैं जब नगर निगम के चुनाव नजदीक में आ रहे हैं, किन बातों को लेकर आम जनता क्या मूड है इस बारी, क्या मुद्दे रह सकते हैं? सर, हमारे वहाँ तो सड़कें भी नहीं बनी हैं, काफ़ी टाइम से सड़क टूटी पड़ी है। और मैंने तो मतलब कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन लिख के दे रखी है। तो और किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान तो वाटर सप्लाई का काफ़ी दिनों से पानी खराब आ रहा था, अब जाके ठीक हुआ है। तो लगता है जो नया पार्षद बनेगा क्या इन बातों को सुनेगा, क्या इन चीज़ों पर ध्यान देगा? क्योंकि आम जनता परेशान नहीं होना चाहिए। आम जनता इसलिए चुनती है अपने नेता को कि इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल, अगर सही काम करेंगे तो अच्छे पार्षद को चुनो, लेकिन पहले पुराने पार्षद कुछ नहीं सुन रहे, कोई सुनवाई नहीं है। तो एक उम्मीद है जब चुनाव होंगे वोट इन्हीं चीज़ों को देखकर डाला जाएगा कि आम जनता की सुनवाई होगी। हाँ, बिल्कुल, यही देख के वोट दी जाएगी अब की बार। तो बिल्कुल आप पुरानी मंडी, नवल्टी रोड पुरानी मंडी में आओ, आगे आप उसका एक एक चप्पा देखो, तब मतलब पता लगेगा। मेरे कहने का भी कुछ फर्क नहीं है। अगर मैं जो कोई बात कह रहा हूँ ना, कैमरा गलत हो, आप खुद रियलिटी में देखो। कमिश्नर साहब आए, वहाँ के जो भी पार्षद हैं वो आगे देखें। आपको लगता है कई जगह हमने शहर में देखने को मिला कि क्राइम लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है, गोली के मामले हर थोड़े दिन में सामने आते हैं? इन चीज़ों का तो मेरा बहुत कम हुआ है, क्यों मेरे दुकान से कम जाना होता है। देखो, जो चीज़ का मेरे को पता, मैं आपको वो बताइए सही, बस। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लगातार जो है आम जनता से हम बातचीत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इस बारी क्या कुछ मुद्दे आम जनता के हैं, कोई गली को लेकर है, कोई सड़कों को लेकर है, कोई पानी को लेकर है, और सबसे बड़ी बात जो है आवारा पशुओं को लेकर बातें सामने आ रही है। क्योंकि करनाल में कुछ जगहें ऐसी है जहां पर बंदरों का सबसे ज़्यादा आतंक देखने को मिलता है। आवारा पशु हैं, चाहे कुत्तों की बात करें, डॉग बाइटिंग के जो केस है लगातार अस्पताल में सामने भी आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है जनता कहीं ना कहीं अपने नेता से चाहती है कि इन पर चीज़ों पर जो है ध्यान दिया जा सके, विकास के कार्यों को जो है आगे और बढ़ाया जा सके, ताकि इनका जो है कहीं ना कहीं जो नेता है वो इसी चीज़ को देखकर चुना जा सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए तो अभी आपने देखा कि पिछली सरकार के काम से लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान करना बाकी है। और अब जनता को उम्मीद यह है कि निकाय चुनाव के बाद उनकी समस्या का हल ज़रूर होगा। हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा ने कुछ और कॉलोनी वासियों से बातचीत की है, एक बार फिर से देखिए। नाम मनिंदर सिंह है और नगर निगम में कुछ तरह की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा जो देखने को मिल रही है वो है कि जो बंदर हैं और जो आवारा कुत्ते और ये जो कहते हैं अपना डंगर जो आवारा फिरते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम पे आ रही है। चाहे सेक्टर्स हों, चाहे वो किसी तरह की कोई कॉलोनी भी हो, सेक्टरों के अंदर भी कोई बंदरों का इनसे कोई एमसी कह लो चाहे जो मर्जी कह लो, इनसे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्योंकि करनाल शहर के अंदर मैं ज़्यादा नहीं कहता, कितने सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर बांदरों की इतनी ज़्यादा समस्या है कि आप अपने कपड़े तक बाहर सूखने नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आप कपड़े सूखने डाल रहे हो वो भी फेंक दें कहीं जाके और ले जाएंगे। और तो और ये अटैक भी बहुत करते हैं किसी बुजुर्ग पे, चाहे कोई बच्चा हो, आप किसी को भी ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 जनों का बंदरों का कम से कम झुंड आता है जो एक साथ सक्रिय होकर किसी के ऊपर भी अटैक कर जाता है। और मेरे सामने की बात है, मेरे मोहल्ले के अंदर भी सेक्टर 6 से हूँ मैं करनाल में, वहाँ पर भी कई बार बंदर जो है अटैक कर चुके हैं। और बंदरों की समस्या सबसे ज़्यादा होगी और आवारा कुत्तों की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी किसी को भी काट जाते हैं। और जैसा कि करनाल शहर के अंदर ही ज़्यादा नहीं कहते, तो नागरिक अस्पताल के अंदर भी 50 से 60 केस रोज़ के जो मैं सुनता हूँ कि आते हैं आवारा कुत्तों को काटने के। तो ये कुछ तरह की समस्या है। और बाकी ठीक है, हमारे एमसी ठीक काम कर रहे हैं, सड़क वगैरह पे और पार्कों में सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी ये कुछ समस्या है जो उनका हमें टाइम पे इलाज चाहिए। अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा तो मेरे को लगता है सबसे अच्छी कार्यकारिणी रही है उनकी, क्योंकि कोई और तरह की समस्याएं हैं तो वो निपटाई जा सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि इसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। क्योंकि ऐसा है कि जो बंदर हैं इनसे रेबिस भी फैलता है, कुत्तों से भी रेबिस फैलता है,
तो अगर ये किसी को काट जाते हैं, कल को कोई बच्चा होता है, बच्चे को काट जाते हैं, कल को रेबिस हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं? 2-3 महीने में, 1 साल में पता चलता है, जाके किसी माँ बाप को पता चलता है कि उनका बच्चा डर जाता है कई बार, नहीं काटने के बाद चाहे ना बताए वो माँ बाप को अपने जाके, तो बाद में जाके उसको रेबिस हो जाए। तो ऐसी समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए। वार्ड नंबर 18 पड़ता है, प्रेम नगर का रहने वाला हूँ जी। हमारे वहाँ कुत्तों की और बंदरों की बहुत समस्या है जी। हर दूसरे दिन किसी बच्चे को काट जाता है जी, बुजुर्ग बंदे को काट जाते हैं, बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं उनको कुत्ते काट जाते हैं जी। बहुत समस्या आ रही है जी। पानी की भी थोड़ी बहुत ही समस्या आती है जी। सीवरेज कई बार बंद हो जाते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। पुराना का तो जी ठीक ठाक, अब इतना हमारे को इतना ध्यान नहीं है। बाकी जो समस्या है थोड़ी ज़्यादा वहाँ पर, अपने जैसे जाम काफ़ी लग जाता है वहाँ पर। कोई रोड टूटे हुए हैं, पुलिया अंडरपास में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, उसमें 1-1 घंटा जाम हो जाता है। और वहाँ हमारा एरिया में थोड़ा ये गुंडागर्दियाँ भी ज़्यादा हैं, तो ये भी थोड़ी कम हो। जैसे मार पिटाई हो जाती है मिनट में, पी के लोग बाग जैसे आपस में हो जाते हैं। गली मोहल्ले में 10-10, 15-15 लड़के घूमते हैं तलवारें उलवारें लेके। तो थोड़ा इसका भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई ये चीज़ें भी, गुंडागर्दी इतनी ना हो जी। अगर ये ध्यान दिया जाए, जैसे प्रशासन अपने पुलिस इसको ध्यान से देखे जाए, ये गुंडागर्दी जो इतनी है, जो अच्छा नहीं लगता ना। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम वो बच्चे देखेंगे कि जी गली में 10-10, 12-12 लड़के घूम रहे हैं तलवारें लेके, गुंडे हैं, गाली गलौज करते हुए जाते हैं, तो उन पे भी फ़र्क पड़ता है जी। अब हम उनको, चलो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा भी ना, हम अपनी हैसियत नहीं है हमारी, फिर भी उनको पढ़ा रहे हैं। और कल को उनको ये माहौल दिखेगा हमारे आसपास घरों में, तो उन पे क्या असर पड़ेगा? हमारे को तो उनकी पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए जी। पार्षद हो गए जो भी है, अपने इलाके में थोड़ा सख्ताई दिखानी चाहिए जी। अच्छा रहा, जितनी समस्याएं थी हमारा उसका समाधान किया गया है, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि पालतू पशु कुत्ते स्पेशली गलियों में बहुत घूमते हैं। कितनी बार कंप्लेंट कर दिया है, पर म्यूनिसिपल से कोई आता ही नहीं है इनको लेने, और कई बार काट भी चुके हैं ये। छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनी में, तो बड़ा डर लगता है कि कहीं किसी दिन ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। बाकी अदरवाइज वी आर रियली हैप्पी व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर द पीपल। हम यही अपेक्षा रखते हैं कि जिस तरह से वो अब तक काम करते आए हैं, वैसे ही आगे भी जो है आम जनता के लिए सोचेंगे और उनके लिए कुछ करते रहे, मतलब आगे कुछ करते रहेंगे। मेरी गली की आगे सारी सड़क खराब है और सीवरेज की बहुत दिक्कत आ रही है। पानी बारिश का जमा होता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गिरने के बहुत चांस खतरे हैं, बहुत पानी है। बच्चे गड्ढे में गिर सकते हैं, बारिश में 2-2 फुट पानी खड़ा होता है सड़कों पे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि भाई सड़क बननी चाहिए, कोई भी जीते, हमारी तरफ से नहीं। हमारे जो वहाँ अंडरग्राउंड पुलिया है उसके अंदर लाइट नहीं है, चोर उचक्के खड़े रहते हैं रात को लूटने फुसोटने करने के लिए। मेरा छोटा बेटा 11:30 बजे ड्यूटी पे से आ रहा था, तो उन्होंने क्या नाम है, मेरे लड़के को भी पकड़ लिया। वो तो फिलहाल उसके पापा चले गए, उन्होंने फ़ोन करा तब उन्होंने उसको छोड़ा है। और सारी हमारी गलियां टूटी पड़ी हैं और आगे पानी भर जाता है गलियों में भी, सारी बेकार गलियां हो रही हैं हमारी। उनको करना चाहिए, नगर निगम का चुनाव है तो उनको सारा काम करना चाहिए, सारी देखभाल करनी चाहिए। अंडरग्राउंड पुलिया में कैमरे लगाओ, लाइट लगाओ, उसमें पता लगना चाहिए कि वहाँ क्या परेशानी है, क्या लोगों को दिक्कत होनी पड़ती है। बदमाशी होती है आए दिन, तो वहाँ जाम लगा रहता है। सुबह सुबह इतना जाम लगा होता है ड्यूटी पे जाने के लिए, लोगों को इधर उधर से बाहर निकलना पड़ता है, पुलिया सारी जाम रहती है। कार्यकाल तो उसका सही था, लेकिन अब तो कोई देखभाल हो ही नहीं रही है। काफ़ी टाइम तक तो ठीक रखा, अब नहीं हो पाता कुछ भी। सारी पुलिया में जाम लगा रहता है, सारी पुलिया टूटी पड़ी है। अभी मेरे बड़े बेटे का मोबाइल भी गिर गया था पुलिया के अंदर ही। हाँ जी। और चलिए, शहर के सरकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।